अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। ये उन दिनों की बात है जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। हमारे साथ एक लड़की नूर भी स्कूल जाया करती थी। उसे प्यार से सब नूरी बुलाते। उसका बाप फौत हो चुका था। वो बेवा माँ और बूढ़ी नानी के साथ एक कमरे के कच्चे घर में रहती थी जो उसके बाप की मलकियत था। नूर की माँ बड़ी मेहनती औरत थी। शोहर के बाद ससुराल वालों ने उससे नाता न रखा। मैके में मोहताज माँ के सिवा कोई न था जो नाबीना थी। नूरी की माँ और हाजरा खाला के पास एक बेवगी के सिवा कुछ न था, इसलिए उन्होंने अकेले ही हालात से मुकाबला करने की ठानी। बेटी की खातिर दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया और नूरी के सहारे जिंदगी के दिन हौसले के साथ बसर करने लगी। सुबह से शाम तक हाजरा खाला मोहल्ले के घरों में काम करती, किसी की रजाइयाँ और लिहाफ सीती, किसी के घर का नमक मिर्च पीसती और किसी के कपड़े धोकर देती। इस तरह जो भी मेहनत के इवज इजरत मिलती, अपनी बच्ची का और अपनी माँ का पेट पालती। उन लोगों ने बेशक कभी अच्छे दिन देखे थे। उनका घर खाते पीते खुशहाल लोगों के मोहल्ले में था। खाला का दिल चाहता था कि उसकी नूरी स्कूल जाए और पढ़ लिख कर एक बावकार जिंदगी गुजारे। वो खुद तो शादी करके दुखों से निजात न पा सकी थी, लेकिन अपनी बेटी को किसी काबिल बनाना चाहती थी। नूर बहुत मासूम लड़की थी और मुझसे 1 साल बड़ी थी। हम सब साथ स्कूल जाया करते थे। वो तमाम रास्ता मेरे हमरा खामोश चलती, कभी कभार मेरे घर में भी आ जाती। हमारे पड़ोस में एक खातून रहती थी जिनको सब आयजा बाजी बुलाते। उनका भाई राबिल जो इंजीनियर बन रहा था, पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। एक बार छुट्टियों में राबिल भाई घर आए तो नूर उनके घर सबक पूछने चली गई। राबिल ने उसे देखा तो उसे ये लड़की बहुत पसंद आई। दोनों में पहली बार बात हुई, तब नूर उनके घर आने जाने लगी। आयजा बाजी और उनकी वालदा भी उसको प्यार करती। वो जाती तो आओ भगत करती। इस बात से नूरी की माँ बिल्कुल बेखबर थी। वो यही समझती कि नूर हमारे घर है। राबिल साहब इंजीनियर बन गए तो उनकी कराची में मुलाजमत हो गई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, सामान बांधो, हम कराची चल रहे हैं। लेकिन जाने से पहले नूरी की माँ से रिश्ते की बात कर लो। हाँ, यही बात मैं सोच रही हूँ, क्यों ना नूरी के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूँ। लेकिन उसकी माँ नहीं मानेगी और ना ही अपनी बच्ची को वो हमारे साथ कराची भेजेगी, क्योंकि वो नूरी को पढ़ाना चाहती है। मेरी मानो तो उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिली है, कराची में कहीं भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। माँ ने उसे समझाया, मगर राबिल ना माना और बोला, माँ मैं नूरी से निकाह किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और मैं उसे साथ लेकर ही जाऊंगा। यूं उनके जाने का मामला दरमियान में रह गया। तब आयजा बाजी की अम्मी ने खाला हाजिरा से रिश्ते की बात की। जवाब में इनकार ही मिला। हालांकि ये लोग लड़की वालों में से कहीं ज्यादा साहिब हैसियत थे। राबिल खामोश हो गया। दूसरे दिन शाम को उन लोगों को जाना था और नूरी बर्तन धो रही थी। एक बच्चा आया। उसने कहा, नूर बाजी आपको आयजा बाजी बुला रही हैं। पहले तो वो डर गई और उसका दिल घबराया। खाला बोली, बेटी चली जाओ, ये लोग जाने वाले हैं। आयजा ने तुमको पढ़ाया है और तुम्हारी उस्ताद है, वो नाराज हो जाएंगी। माँ के कहने पर वो चली गई। अभी रास्ते में ही थी कि राबिल मिल गया। कहने लगा, जल्दी करो, सामने जीप खड़ी है, माँ और बाजी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जाने से पहले तुमसे खुदा हाफिज कहना चाहती हैं। तेज कदम उठाओ, हमें देर हो रही है। राबेल ने कुछ इस अंदाज से जल्दी मचाई कि वो बेचारी बुखला गई और जल्दी से जीप की तरफ चली गई। आयजा बाजी कहने लगी, आओ नूर, जीप पर चढ़ आओ, 2-4 मिनट बातें कर लेते हैं। भाई जीप स्टार्ट करके तुम्हें घर के सामने उतार देंगे। इस सीधी सादी और भोली भाली बच्ची को कब इन लोगों के इरादे का इल्म था। इधर राबिल ने जीप को स्टार्ट किया और तेजी से गांव के बाहर वाले रास्ते पर डाल दिया। वो बाजी से बातों में मगन थी। जीप की बड़ी रफ्तार से उसे होश आया कि वो मोहल्ले से बाहर निकल चुके हैं। पहले तो वो हक्का बक्का रह गई। आयजा और उसकी माँ जब तसल्लियाँ देने लगी तो वो रोने लगी। राबिल जीप को तेज रफ्तारी से उड़ाया जा रहा था। उसकी माँ कह रही थी, फिक्र न करो, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। तुम हमारे साथ कराची में शानदार बंगले में रहोगी। निकाह के बाद हम तुम्हारी माँ को भी ले आएंगे। उनको लोगों के घरों में काम करने की जरूरत न रहेगी। राबिल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
तुम्हारी माँ हमको रिश्ता नहीं देती, बताओ हम क्या करें। नूरी उनकी तसल्लियां सुनकर चुप हो गई। और क्या करती, जीप गांव से बहुत आगे निकल आई थी। इन सारी बातों के अलावा एक हकीकत यह भी थी कि वो राबेल को पसंद करने लगी थी। उसका दिल चाहता था कि उससे ब्याह हो जाए और उसके ख्वाबों की ताबीर मिल जाए, लेकिन उसे अपनी माँ की परेशानी का सोचकर रोना आ रहा था। तमाम रास्ते राबेल की माँ और बहन उसे तसल्लियां देते रहे। इधर शाम गहरी हो गई। नूर बीबी घर न लौटी। उसकी माँ फिक्र में डूब गई, अभी तक उसकी बेटी वापस क्यों नहीं आई। उसने गली में झांका और वही बच्चा जो नूरी को बुलाने आया था सामने नजर आया। खाला ने उसको आवाज दी और नूरी के बारे में पूछा। लड़के ने कहा, खाला वो तो उन लोगों की जीप में सवार होकर चली गई हैं। जीप कौन चला रहा था? नूरी की माँ ने परेशान होकर सवाल किया। राबेल भाई चला रहे थे। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसका तो कोई भी ऐसा न था जो इन लोगों के पीछे जाता या अदालतों के चक्कर लगाता। रोती सर पीटती वो घर आ गई। अंधी माँ ने कहा, क्यों रोती हो? बेटी ने बताया कि वो लोग मेरी नूरी को ले गए हैं। तो रोने से क्या बनेगा? मोहल्ले में जाओ और सबको खबर करो और उनसे मदद के लिए कहो। माँ तुम भी कैसी भोली हो, जब मेरा शोहर मर गया तब घर में फाके थे, तब इन दुनिया वालों ने मेरी मदद की थी जो अब करेंगे। कोई भी किसी के लिए थाने जाना गवारा नहीं करता, और अगर किसी ने तरस खाकर मेरा साथ दिया भी तो पुलिस कौन सा मेरी बच्ची वापस दिलवा देगी। तुम जमाने को नहीं समझती। मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं और सब समझ लिया है। दरअसल लोगों के बारे में जिन तजर्बात को खाला ने सीखा वही उसकी राय थी। ताहम वो फर्दन फर्दन मोहल्ले के हर घर में गई और उनसे जाकर अपना दुख कहा। सबने यही जवाब दिया, तुम खुद ही तो रोज नूर को उनके घर भेजती थी पढ़ाई के बहाने, अब रोती फिरो। तुम्हें पता नहीं था कि उनके यहाँ जवान लड़का है तो तुमने क्यों एतबार किया? तुम्हारी लड़की की भी मर्जी होगी। हम तुमको थाने ले चलते हैं, मगर सोच लो, थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाएगी तो याद रखना पुलिस खुद तुम्हारे गले पड़ जाएगी। मायूस होकर उस मजलूम ने सोचा कि इन लोगों से मदद लेने का कोई फायदा नहीं। वो बेटी की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। उसने सारी जमा पूंजी उठाई और कराची की तरफ रवाना हो गई। कराची पहुंची तो यहाँ इंसानों और गाड़ियों का सैलाब देखकर हवास बाख्ता हुई। इतने बड़े और मशीनी शहर में उसकी हैसियत एक तिनके से कम न थी। पता नहीं ये बेचारी फिर कहाँ खो गई। बेटी अब इसको भला क्यों कर मिलती। उसने कब तक और कहाँ कहाँ उसको ढूंढा होगा। इतने बड़े शहर में कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है। हम भी उन दिनों लाहौर चले गए। तकरीबन 4 साल बाद हम एक बार गांव गए, तब हमें नूरी निहायत गमज़दा और कसम पुरसी की हालत में मिली। उसकी अंधी नानी को तरस खाकर पहले ही कोई रिश्तेदार ले जा चुका था। नूरी ने बताया कि कराची जाते ही राबेल ने उससे शादी कर ली थी। आयजा बाजी और उसकी अम्मी उसे बहुत चाव से रखती थी। शादी के 2 माह बाद उन्होंने गांव किसी को अम्मी की तरफ भेजा। एक पड़ोसी ने बताया कि वो कहीं चली गई हैं और नानी को भी रिश्तेदार ले गए हैं। उन्होंने मुझे ताला खोल कर दिया और मैं अपने मरहूम बाप के बनाए हुए घर के छत तले आकर माँ का इंतजार करने लगी। कराची में बेशक शानदार घर था और गाड़ी भी थी, मगर 2 साल बाद ही राबेल का जी मुझसे उकता गया। उसने नजरें बदल ली। उनकी माँ और बहन का रवैया भी बदल गया। उस वक्त तक मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। बच्ची को खसरा निकला तो अल्लाह ने यह खुशी भी मुझसे वापस ले ली। बेटी के मरते ही राबेल ने छुटकारा पाने की सोची और एक रोज मामूली बात पर बहाना बनाकर तलाक दे दी और मुझे गांव रवाना कर दिया। नूरी की ये दर्द भरी दास्तान सुनकर मुझे बहुत रोना आया, लेकिन क्या कर सकती थी। हम भला कहाँ राबेल से उलझने की ताकत रखते थे। नूरी की तो किस्मत में यही लिखा था कि बेटी भी मर गई और माँ भी उसे ना मिली। इधर वो माँ को याद करके रोती जो उसे शहर ढूंढने गई थी और हमेशा के लिए खो गई थी। फिर बेटी को याद करके तड़पती जो उसके पास होती तो जीने का कोई आसरा होता। खुदा करे दुनिया में कोई औरत बेसहारा ना हो। इस धचके के बाद नूरी ने दोबारा शादी ना की। जैसे उसकी माँ मोहल्ले वालों के घरों में मेहनत करके जिंदगी की रस्सी खींचती थी, उसने भी बकाया उम्र इसी तरह मेहनत मुशक्कत करके गुजार दी। और वो जो उसे जीप में धोखे से चढ़ाकर ले गए थे दोबारा कभी वापस ना आए। मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते जाएं।
ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔